चलिए नेक्स्ट पर्सन आते हैं। हाँ जी, अमित आपको कुछ पूछना है? अच्छा, यस आपका सर, है। भेजिए। ये फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये थ्योरम है। ये भी नेक्स्ट क्लास में ये फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा अभी, थ्योरम। ये वन डेरिवेटिव का भी है, टू, ये तो थ्योरम ही है ना, तो अभी नेक्स्ट क्लास में ये लिखाऊंगा आपको भी, क्योंकि बीच में ख़त्म हो गया ना क्लास, तो अभी नेक्स्ट क्लास में इसको मैं थ्योरम लिखाऊंगा आपका। तो सर ये सवाल बता देते। आपको चेक करना आता है होमोजेनियस फंक्शन? हाँ। कल ही कराते हैं, आप कल ये पूछना, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ठीक क्वेश्चन है कल सर। आप क्लास में पूछना, कल प्रॉब्लम ही कराएंगे हम लोग। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से कल क्लास में पूछना, तो ये क्वेश्चन आपका भी हो जाएगा, बाकी लोगों का भी इससे हो जाएगा। अभी सिर्फ आपका ही ठीक है होगा, सर। तो कल क्लास में ओके। पूछिए। हाँ जी, अर्का बताइए, तो आपका है आपने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। तो दोनों का पीडीएफ तो यही है। जेड जेड क्या लिया आपने, रूट एक्स बाई 3। क्या इतना कर रहे हो, इतना क्यों कर रहे हो? सर वही पूछना था सर, कोई फॉर्मूला होता है अगर जेड फॉलो कर मैं रहा है कर देता हूँ, देखो। बीटा को? इतना क्यों करना, आपको एफ एक्स एक्स दे रखा है 2√x/9 1 माइनस √x/3, यही ना, और √x/3, x 0 से 9 में है, और एफ वाई जो होगा क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो 2√y/9 1 माइनस √y/3, और ये आईआईडी है, तो ज्वाइंट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन। 4/81 √x y, फिर यहाँ 1 माइनस √x/3 1 माइनस √y/3, यहाँ एक्स वाई दोनों 0 से 9 में हो गया। तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ये है, चूंकि ये इंटरचेंजेबल है ना। अच्छा, ये तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, अरे भाई रुको रुको, तो यहाँ से क्या बोला है, अभी मैं इसकी बात करता हूँ, 4 को तुम बाहर कर दो, तो ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइन मॉड लगा है क्या, ये मॉड है ना। मॉड है सर, नहीं तो हो अच्छा, जाता। तो मॉड है, कोई बात नहीं, तो उसको हम उस पर ब्रेक कर देते हैं ना। सो ई ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, कि एक तो तरीका है, एक तो ये लेंदी होगा ना, ये अभी 4 तो चलो 45 मल्टीप्लाई कर देना। सो एक तो लेंदी वे ये है कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये पूरा मल्टीप्लाई करूं, या दूसरा शॉर्टकट मैं ट्राई करता हूँ अभी, है ना। एक तो ये लेंदी वे है कि आप ये पूरा करो इतना। नहीं तो सर ऐसे सर बीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, अगर वो फॉलो कर रहा है मतलब एक्स फॉलो कर रहा है बीटा इनको माइन को, देन एक्स टू द पावर समथिंग। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कितना आया, एक्स एक्स स्क्वायर का नहीं सर, मतलब आया था √x/3 का डिस्ट्रीब्यूशन आया था, बीटा 4,3 बस 3,2। बस उससे हो जाएगा ना। सो जो √x/3 को आपने रख दिया, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है बीटा 2 आएगा ना। 3 आया था सर। नहीं नहीं, बीटा 2 आएगा, चेक करो कितना आ रहा है तुम्हारा। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ, मे भी तुमने कैलकुलेट किया होगा, तुम्हारा ही तो ही रहा। कितना आया, वहाँ 3 पर 2। वहाँ पर सर, हाँ सर, मतलब वहाँ पर जो जैकोबियन मल्टीप्लाई हो रहा है हाँ ना, वही वही, जैकोबियन से, इसलिए। जैकोबियन की वजह से रूट इंक्रीज होगा, ठीक है, ये आ गया। सो √y/3 भी हो गया, बीटा 3 2। तो इससे हो जाएगा ट्रांसफर, ये लेंदी होगा ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। सो इसका स्क्वायर क्या होता है, बीटा का स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो हाँ सर, वही पूछना था सर, बीटा का स्क्वायर क्या हो सकता सम ऑफ बीटा क्या होता है, ऐसा कोई थ्योरम है? है? सामा भी तो नहीं पता सर।
तो रूट एक्स टर्म में कैसे लाओगे इसको? रूट एक्स तो मिल गया यहाँ तक। अब नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करेगा? सो सर जैम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर, मतलब इतना मतलब नहीं, इतना लेंदी तो नहीं आएगा, प्रॉपर्टी जो आएगा जो फॉर्मूला बेस। लेंदी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सो फॉर्मूला बेस तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला तो है इसका, इतना लेंदी नहीं आएगा, थ्योरम बेस्ड आएगा। थ्योरम बेस्ड आपको थ्योरम ट्राई करना पड़ेगा। जैसे अगर समहाउ मैं ये दिखा दूँ ना कि जैसे डिफरेंस ऑफ, जैसे है ना डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डबल एक्सपोनेंशियल होता है, तो इस तरह के थ्योरम्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये ओके है, यहाँ तक तो ठीक है। तो इसमें वो इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लगेगा, हो तो जाएगा, इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा ना। यहाँ पे अभी है तुम्हारा 0 से 9, 0 से 9, तो इतना लंबा क्यों करना है ना? ये 0 9 0 9, तो उसमें तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा। ये इक्वल कब होगा? x इक्वल टू वाई पे। तो एक में जैसे यहाँ x मोर देन वाई है, यहाँ x लेस देन वाई है, तो वैसे करके ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, तब होगा, लेकिन वो लेंदी होगा। तो थ्योरम से ही करना आसान है। थ्योरम से यहाँ पे अच्छा, मैं अगर ओपन करूँ तो क्या होगा? चलो अगर वैसे तुमसे पूछ ले थ्योरम लगा के कि जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, जैसे यहाँ से ये मॉड किसके इक्वल होता है? ओके, तो यहाँ से मैं मतलब मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म में जा सकते हैं? नहीं, जैसे वहाँ पर तो सर इनइक्वालिटी आएगा। नहीं, ये कब होगा? जब एक्स स्क्वायर, अच्छा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, और ये कब आएगा? उल्टा। मतलब उल्टा, यही ना? तो अगर मैं यहाँ से और अप्लाई करना चाहूँ, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का लगा लूँ, तो क्या होगा? लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हारे पास, लेकिन एक्सपेक्टेशन है ना, दिक्कत ये है। तो एक्सपेक्टेशन तो 0 आ जाएगा। एक तो ये तरीका मुझे समझ आ रहा है, दूसरा थ्योरम देखना पड़ेगा। थ्योरम कुछ ना कुछ होगा। यहाँ से जैसे मैं स्क्वायर कर दूँ तो एक्स बाई 9 हो जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वाई बाई 9। इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 81 क्या होगा? तो ये बनाया इसी पे है एक्चुअली। तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया ना तो ईजिली आ जाएगा। फिर ये अगर ये मुझे पता चल गया ये क्या है, तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, इतना तो किया ही हो ना। तो एक सर काम, सर और एक तरीका आ रहा है मुझे कि अगर हम निकल सकते हैं एक्स प्लस वाई का तो हो जाएगा। सम ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई फिर हो सॉरी जाएगा। सॉरी सॉरी, एक्स एक्स माइनस वाई, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई पॉजिटिव होगा तो और मॉड हटा सकते हो। हाँ हाँ हाँ, वही एक्स प्लस वाई पॉजिटिव है तो मॉड हटा देंगे, और एक्स माइनस वाई के लिए कैसे सोचना पड़ेगा। हाँ, तो एक्स माइनस वाई के लिए मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो ना। एक काम करो ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? जैसे तुम जो कर रहे थे वही करो। यू डू वन थिंग, मान लो मैं ऐसा बोलूँ तुमसे कि अभी x का पीडीएफ पता है, u अगर मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाई 81 जैसे है यहाँ पे, तो क्या आएगा? इसका पीडीएफ नहीं निकल आएगा? एफ यू, ये तो मोनोटोनिक है। सो एफ यू ऑफ यू जो हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी यू आ जाएगा बस। हाँ सिमिलरली जो u का आएगा वही v का आएगा। v हम क्या लेंगे? v हम लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 81, ठीक? तो उससे आसान आ जाएगा। 81 ही क्यों ले रहे हैं? हम हटा भी सकते हैं, 81 इसलिए ले रहे हैं कि वो 81 मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लो। अगर ये पीडीएफ आ गया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो मे भी तो आसान हो थोड़ा सॉल्व करना। अगर इजी फॉर्म आ जाएगा तो आसान हो जाएगा ना।
तो ये एक अप्रोच हो सकता है। इससे डिस्ट्रीब्यूशन भी शायद दिख जाए तुम्हें, मतलब यहाँ से मुझे ये दिख सकता है ना कि यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर वी का क्या है, फिर आगे उसके हिसाब से सोच सकते हैं। तो ये पीडीएफ तुम्हें निकालना पड़ेगा। और ये 0 1 में आ जाएगा ना, तो ये बीटा का फॉर्म ही आएगा। मुझे लगता है इसका सपोर्ट 0 1 में आएगा। सपोर्ट कितना आएगा? 0 1 में आएगा ना, क्योंकि एक 0 से 9 है। हाँ 0 1 में। तो हाँ u 0 का 1 में सपोर्ट आएगा। 0 से 1 में आएगा, v 0 से 1 में आएगा। तो मुझे लग रहा है बीटा फर्स्ट काइंड टाइप का ही आ जाएगा, कुछ ना अच्छा कुछ। सर ठीक है, ट्राई कर लो, ट्राई तो कर लो बस। तो अप्रोच क्या है यहाँ पे, आपको ये अज्यूम करके ट्रांसफॉर्मेशन करके ये निकाल लेना है। और ये अगर आ गया तो अगर कुछ नहीं भी हुआ तो हम ऐसे कर लेंगे। तो हमें तो यही पूछा ना क्वेश्चन में कि ई ऑफ मॉड यू माइनस वी, या 81 मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, अपॉन 81/81 बाहर कर दो, यही है। मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे चाहिए अगर ई ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता मतलब हूँ? सर एक का सर जॉइंट चाहिए ही, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई एक चाहिए ही सर। नहीं नहीं, वो तो हो जाएगा, यू मतलब भी तो मॉड। इंडिपेंडेंट ही है ना। तो अगर इजी फॉर्म का आ जाएगा तो इंटीग्रेशन भी इजीली हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ फॉर्म डिफिकल्ट है ना। अगर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो इसका डिफरेंस का भी अगर थ्योरम मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कि यू वी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और सर और आप जो बोल रहे हैं ना बीटा के फॉर्मेट में आएगा, तो बीटा के फॉर्मेट में तो डिफरेंस में तो कोई थ्योरम नहीं होता। उसका थ्योरम देखना पड़ेगा, और बहुत सारे हैं लेकिन देखना पड़ेगा। सो हाँ, से डायरेक्ट तो थ्योरम नहीं है तो, लेकिन कुछ ऐसा बन जाए तो कोई बात नहीं। वैसे पीडीएफ अगर इजी फॉर्म में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करके कर लो उसको, ब्रेक करके। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, सही बात है, लेकिन मे भी यही लेंदी वे, मुझे लग रहा है यही है जो कहना चाह रहा है, यही लेंदी वे समझ आ रहा है। उसके लिए तुम पहले यूवी का पीडीएफ निकालो, देखो क्या बनता है, कुछ आसान से बन जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि बीटा ही फॉर्म बनेगा, बीटा ही बनना चाहिए, ठीक है ना। यू भी निकाल के फिर वही करना पड़ेगा, लेंदी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर शिवाजी से पूछो, अगर कोई थ्योरम लगाया तो वो बताएगा तुम्हें, ठीक है। मुझे लग रहा है इस तरह से करना पड़ेगा, मॉड यू भी, फिर यहाँ से फिर से वही बात आ गई, यू माइनस वी एफ यू, एफ वी ऑफ वी। और सर ये कॉन्वोल्यूशन हमारा सिलेबस में तो नहीं है ना सर? कॉन्वोल्यूशन, हम्म, हाँ ऐसे तो नहीं, सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज़ कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। सिलेबस में तो नहीं लिखा है। तो इसी अप्रोच से करो, पहले तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो यू वी का, फिर देखो क्या होता है, उसके हिसाब से करके देखो। ओके। नहीं तो उससे ठीक है, पूछो ऐसे सुभाजीत, ट्राई अगर कोई करता हूँ। थ्योरम है तो सुभाजीत बता देगा, थ्योरम पे अगर बनाया होगा तो। सो नेक्स्ट का रह गया, किसी का रह गया क्वेश्चन? यस सर मेरा, कौन सा वाला आपका ये? वो अभी भेजे। अरे भाई, तो इसमें क्या डाउट है, इसमें बताओ मुझे, ये सब 11 12 का क्वेश्चन है। वो सर थोड़ा भूल गए हैं, मतलब कि जैसे टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स रहता है तो उसको सर कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब चेंज करते थे अंदर वाले को दोनों को सेम डिग्री में।